हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करंट अफेयर्स डेली डोज में। आज है 8 नवंबर 2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना की किस इकाई ने बुल स्ट्राइक नाम से संयुक्त त्रिकोणीय सेवा अभ्यास कोड का आयोजन किया? Recently, which unit of Indian military conducted the joint tri-service exercise codenamed Bull Strike? Option A, Andaman and Nicobar Command. Option B, Rananitik Bal Command, that is Strategic Forces Command. Option C, Dakshini Nausena Command, that is Southern Naval Command. Option D, Sena Prashikshan Command, that is Army Training Command. So the right answer is option A, Andaman and Nicobar Command. अंडमान एंड निकोबार कमांड ने स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ग्रुप से दूर टेरेसा आइलैंड में 3 नवंबर से 5 नवंबर 2020 तक एक संयुक्त त्रिकोणीय सेवा अभ्यास दैट इज जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कोड, जिसका नाम बुल स्ट्राइक है, का आयोजन किया। सेकेंड क्वेश्चन इज, भारत इटली आभासी शिखर सम्मेलन 2020 के दौरान कितने समझौता ज्ञापनों या समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? हाउ मेनी MOUs एंड अग्रीमेंट वर साइंड ड्यूरिंग द इंडिया इटली वर्चुअल समिट 2020? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 20, सी 15 एंड डी 10. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 15। इंडिया और इटली के वर्चुअल समिट 2020 में डिफरेंट सेक्टर्स जैसे एनर्जी, फिशरीज, शिप बिल्डिंग, डिज़ाइन आदि में समिट के दौरान 15 MOUs दैट इज समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। थर्ड क्वेश्चन इज, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन किया है? The Airports Authority of India has inked an MOU with which company to set up solar power plants at its airports? Option A, NVVN. Option B, NSPCL. Option C, NBPPL. And option D, NESCL. So the right answer is option A, NVVN. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दैट इज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और सोलर पावर प्लांट्स सेटअप करने के लिए 5 नवंबर 2020 को NTPC लिमिटेड दैट इज NTPC विद्युत व्यापार निगम NVVN की एक सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन दैट इज MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। हवाई अड्डों पर बिजली संयंत्रों का प्रबंधन और संचालन AAI द्वारा किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज, नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए किस कॉमिक चरित्र को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? विच कॉमिक कैरेक्टर हैज बीन चोजन एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द नमामि गंगे प्रोग्राम? ऑप्शन ए चाचा चौधरी, ऑप्शन बी मोगली, सी शक्तिमान एंड डी डोरेमोन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए चाचा चौधरी। आइकॉनिक इंडियन सुपर हीरो चाचा चौधरी, जिनका ब्रेन कंप्यूटर की तुलना में तेजी से काम करता है, उनको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नमामि गंगे प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। नेम द इंडियन who has recently been appointed to the board of the International Dairy Federation? Option A, Minesh C. Shah. Option B, Bhuvnesh Kumar. Option C, Guru Prasad Singh. And option D, Dilip Rath. So the right answer is option D, Dilip Rath. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड दैट इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन दिलीप रथ को सर्वसम्मति से इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के बोर्ड के लिए चुना गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन ए 6 नवंबर, ऑप्शन बी 7 नवंबर, ऑप्शन सी 5 नवंबर एंड डी 4th November. So the right answer is option B 7th November.
हर साल 7 नवंबर को भारत कैंसर की प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस दैट इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाता है। Seventh question is Virtual Global Investor Roundtable VGIR 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? Who chaired the Virtual Global Investor Roundtable 2020 conference? Option A Nirmala Sitharaman, Option B Narendra Modi, Option C M Venkaiah Naidu, and Option D Rajnath Singh. So the right answer is Option B Narendra Modi. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2020 को वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल VGIR 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिनमें उनका उद्देश्य अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना था। 8th क्वेश्चन इज सेबी की नवीनतम अधिसूचना के आधार पर म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? Based on the latest notification of SEBI, the overseas investment limit for mutual funds has been increased to how much? Option A $500 million, Option B $400 million, Option C $300 million, and D $600 million. So the right answer is Option D $600 million. म्यूचुअल फंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को अधिकतम $7 बिलियन की सीमा के अंदर $600 मिलियन प्रति म्यूचुअल फंड के अधीन कर सकते हैं। पहले ये $300 मिलियन था। 9th क्वेश्चन इज ओपेक इंडिया डायलॉग 2020 की उच्च स्तरीय बैठक आयोजन का कौन सा संस्करण था? The high-level meeting of the OPEC India Dialogue 2020 was which edition of the event? Option A, 1st, Option B, 5th, Option C, 3rd, and Option D, 4th. So the right answer is Option D, 4th. ओपेक इंडिया डायलॉग की 4th हाई लेवल मीटिंग ओपेक सेक्रेटरीट के द्वारा 5 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। 10th क्वेश्चन इज व्हाट्सएप ने भारत में अपने एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधारित भुगतान सेवाओं का विस्तार करने के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? WhatsApp has partnered with how many banks to expand its unified payment interface based payments services in India? Option A 10, Option B 5, C all PSBs, and D 3. So the right answer is Option B 5. व्हाट्सएप ने अपनी पेमेंट सर्विसेज को संशोधित करने के लिए 5 इंडियन बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की है और इन 5 बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड जियो पेमेंट्स बैंक शामिल हैं। 11th क्वेश्चन इज जॉन पॉम्बे मागुफुली को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? John Pombe Magufuli has recently been appointed as the president of which country? Option A Ethiopia, Option B Zimbabwe, Option C Tanzania, and D Kenya. So the right answer is Option C Tanzania. तंजानिया के प्रेसिडेंट जॉन पॉम्बे मागुफुली ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। शपथ ग्रहण थर्सडे को ऑपोजिशन के द्वारा नए चुनाव के लिए बुलाए जाने, इलेक्टोरल कमीशन के डिसबैंडमेंट और 28 अक्टूबर को हुए वोटिंग के बाद एंडलेस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के बावजूद हुआ। 12th क्वेश्चन इज किस बैंक ने माइन नाम के अपने ग्राहकों के लिए देश का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है? Which bank has launched the country's first of its kind comprehensive banking program for its millennial customers named Mine? Option A ICICI Bank, Option B HDFC Bank, C Kotak Mahindra Bank, and D Axis Bank. So the right answer is Option A ICICI Bank. प्राइवेट लेंडर ICICI बैंक ने अपने मिलेनियल कस्टमर्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम शुरू किया है जो कि 18 ईयर्स से 35 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए है, जिसे ICICI बैंक माइन कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है।
क्वेश्चन इज हरिहरन ने 2019 के लिए प्रतिष्ठित जेसी डैनियल पुरस्कार प्राप्त किया है। ये किस सिनेमा के लिए सर्वोच्च आजीवन उपलब्धि पुरस्कार है? हरिहरन has bagged the prestigious J.C. Daniel Award for 2019. It is the highest lifetime achievement award for which cinema? Option A Bengali, B Malayalam, C Canada and D Marathi. So drop the answer in the comment below. तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।